बिजली सिंह, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कचरा जलाने की प्रक्रिया हुई शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 850 डिग्री तापमान पर जलाया जाएगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। बता दें, पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जाएगा। 10 टन कचरे को जलाने में लगेंगे 3 दिन। तो मौके पर 24 थानों के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने पर रोक लगाने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने से रास्ता हुआ साफ। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी फिलहाल चूंकि आपने बताया कि पहले 5 टन कचरा जलाया जाएगा, अभी फिलहाल कितना टन कचरा जो है वो जल चुका है? देखिए, कचरा जलने की प्रक्रिया, नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये कचरा तब जलाया जाता है जब तापमान, इंसिनरेटर का तापमान 800 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंसिनरेटर में कचरा डाल दिया गया है। पहले 5 टन डाला गया है और इसके बाद में ये 72 घंटे बाद में जब ये प्रक्रिया खत्म होगी तो दूसरा 5 टन कचरा भी इसमें डाला जाएगा। ये 3 चरणों में पहले शुरुआत की जा रही है। पहला चरण आज होगा, इसके बाद 4 मार्च के आसपास में होगा, फिर 12 मार्च के आसपास में तीसरे दौर का कचरा नष्ट किया जाना है। और यूनियन कार्बाइड से भोपाल से जो कचरा वहाँ पहुँचाया गया है, जो ग्रीन कॉरिडोर बना के ले जाया गया था, ये पहला एक इसका ट्रिप था। इसके बाद दूसरा और तीसरा ट्रिप और लगेगा, जिसके बाद में बाकी का कचरा भी नष्ट किया जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है ये, और 72 घंटे में पहली जो 5 टन कचरे को नष्ट होने में वक्त लगेगा। कोई विरोध स्थानीय ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। 24 थानों की पुलिस यहाँ पर इकट्ठा है। SDM मौके पर तैनात है, वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र है। कलेक्टर और SP भी बार बार दौरा कर रहे हैं इस इलाके का, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, और अभी तक स्थिति नियंत्रण में नज़र आ रही है। कचरा जलने की प्रक्रिया एक बार जब ख़त्म हो जाएगी तब शायद लोगों में ये संशय खत्म हो पाएगा कि सब कुछ सुरक्षित है, किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। लोगों को आशंका इस बात की थी कि जो रासायनिक कचरा भोपाल में रखा हुआ है वो पीथमपुर में जब नष्ट किया जाएगा इंसिनरेटर में, तो पीथमपुर का भूजल भी ख़राब हो सकता है और परेशानी हो सकती है। तो ये इस संशय को दूर करने के लिए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को से सीधी बातचीत भी की है और एक्सपर्ट से भी उनकी बातचीत कराई गई है। एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है ताकि लोग समझ सके कि सुरक्षित तरीके से ही नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि देश भर के जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं और पर्यावरणविद हैं, इन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिए हैं कि पीथमपुर के रामको इंडस्ट्री के इंसिनरेटर में इस कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है। डरने की, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, और प्रशासन भी लगातार लोगों से बातचीत करने की प्रक्रिया कर रहा है। तो फिलहाल जो है ये एक जो लंबे अरसे से कचरे को नष्ट करने का जो इंतज़ार किया जा रहा था वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और पहले दौर का कचरा नष्ट होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बताइए संदीप कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे शुरू किया जाता है, और चूंकि जो तापमान है वो 850 डिग्री पर पहले उसे सेट किया जाता है, कितना लंबा समय, कितना समय लग जाता है उस मशीन को उस लेवल तक पहुंचने में? देखिए, इंसिनरेटर एक तरह का उपकरण होता है जहां पर टेम्परेचर को बहुत बढ़ाया जाता है, और पहले कचरे को इंसिनरेटर को गर्म करना शुरू किया जाता है और उसके बाद में उसमें धीरे धीरे कचरा डालना हो जाता है। उसके बाद फिर ये पूरा इंसिनरेटर पैक कर दिया जाता है, और 800 डिग्री पर जब ये तापमान पहुंच जाता है, 800 डिग्री से ऊपर जब हो जाता है, तब कचरा जलने की प्रक्रिया शुरू होती है, और इंसिनरेटर में जितना भी कचरा रहता है वो नष्ट होता है, और राख और दूसरे अपशिष्टों के तौर पर ये बाहर आ जाता है। जिसके भी सुरक्षित निष्पादन किया जाएगा वो पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, उसको ऐसी सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा जहां जिससे कि कोई संक्रमण फैलने की आशंका ना हो। वैसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक बार कोई राख में तब्दील हो जाए या इतने उच्चतम तापमान में कोई अगर कचरा नष्ट किया जाए या कोई पदार्थ रह जाएगा तो उसमें खतरा फैलाने वाला कोई भी तत्व नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत
नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का डर देखते हुए उससे जो राख और दूसरे अपशिष्ट निकलेंगे वो उसको भी सुरक्षित तरीके से उसका निष्पादन किया जाएगा, वो पीथमपुर और उसके आसपास में नहीं फेंका जाएगा। बिल्कुल संदीप, चूंकि इसका विरोध भी काफी समय से हम देख रहे हैं कि जब से ये फैसला लिया था यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो पीथमपुर में जलाया जाएगा, तब से ही इसका जो विरोध है वो फिलहाल तो हो रहा है। अब चूंकि आपने इससे पहले बताया था कि जीतू पटवारी भी इसमें विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कचरा जो है वो जलाया जाए। अब चूंकि कचरा जलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो क्या अब जीतू पटवारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, सरकार ने और प्रशासन ने तो कह दिया है कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन सियासत इस पर हो रही है क्योंकि अभी भी जागरूकता अभियान के बाद भी अभी भी पीथमपुर और आसपास के इलाकों के लोग हैं वो डरे हुए हैं। तो इसीलिए सियासत भी हो रही है और जीतू पटवारी ये कह रहा है कि हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले जांच तो कर ली जाए। एक जांच करके बता दिया जाए कि इस परिसर के आसपास में कोई भी कैंसर फैलाने वाले तत्व मौजूद नहीं है। तो ये एक बार सुनिश्चित होने के बाद में कांग्रेस भी पूरी तरीके से साथ हो जाएगी और लोगों का डर इस तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि जो भी ज़रूरी जांचें हैं वो पहले की जा चुकी हैं, तो नष्ट करने की प्रक्रिया को रोकना या उसको उसमें बाधा पहुंचाना ये अभी फिलहाल ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आपको मैं रोकती हूँ। देखिए, जीतू पटवारी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनका कहना है, उनकी बाइट आई है, वो आपको सुनवा देते हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा सरकार बहाना बना रही है कोर्ट का। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाना नहीं जलाना सरकार के विवेक पे है। गहरीला कचरा है, अगर यहाँ से सरकार उठा के वहाँ लेके गई, इसका मतलब है कि उस जमीन को उनको खाली कराना था। इसके पीछे सरकार के और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। बार बार मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को चुनौती देता हूं। आप जब कहो, जिस समय कहो, प्रशासन को भी देता हूं। मैं राम की कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी, भूजल चेक कर लो, उसमें कैंसर के तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने चेक करवा लिए, इसके बाद बात कर रहा हूं। मैं इंदौर शहर से आग्रह करता हूं, आपने आपका मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले आपको कोविड में यातना दी, उन्होंने कैंसर का कचरा दिया, उन्होंने करप्शन का जहर दिया। इंदौर शहर वासियों, जागो, हम हमारा दायित्व निभाएंगे, पर आपके सहयोग की अपेक्षा है। और ये कहा गया है जीतू पटवारी की ओर से कि उन्होंने इसकी जो जांच है वो करवा ली है और वो जागरूकता की अपील भी लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप बने हुए हैं। संदीप, अभी जो बाइट सुनी, जो कहते हुए नजर आए जीतू पटवारी, उन्होंने कहा है कि जांच वो करवा चुके हैं और तभी इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों से जागरूक होने की अपील कर रहे हैं कि लोगों को इसको देखना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि क्या उनके साथ किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो सवाल जीतू पटवारी कर रहे हैं, ये सवाल हमने मुख्य सचिव अनुराग जैन से भी किया था और अनुराग जैन ने इसका ये जवाब दिया था कि प्रदूषण का स्तर पहले जांचा गया है और इंसिनरेटर में कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू होने के पहले भी एक रिपोर्ट ली गई है जिसमें यह देखा गया है कि प्रदूषण का स्तर क्या है। उस रिपोर्ट में ये पाया है कि जो दूसरे औद्योगिक क्षेत्र है उसके अनुपात में ही यहाँ पर प्रदूषण मिलता है, क्योंकि जिस जगह पर फैक्ट्रियाँ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या इंदौर के पीथमपुर के पास में बड़ी तादाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो आसपास का परिसर में प्रदूषण होता है, चाहे वो धुएं की वजह से हो या उनके द्वारा निकाले गए पानी में या नालों में जो पानी बहता है उसकी वजह से हो, तो ये प्रदूषण का स्तर वही है जो बाकी औद्योगिक क्षेत्रों में रहता है, उससे ज़्यादा। और ऐसा इंसिनरेटर की वजह से ज़्यादा खतरा बढ़ गया हो या प्रदूषण और बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। मुख्य सचिव की तरफ से ये जवाब दिया गया था और मुख्य सचिव ने ये जांच एक्सपर्ट्स की कमेटी को भेजकर कराई थी। तो जवाब तो सरकार पहले दे चुकी है, तो इसीलिए जीतू पटवारी के सवाल का बहुत औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन जो लोग खौफजदा है
उनको वो ज़रूर आखिरी वक्त तक ये संशय करते रहेंगे, इस बात को लेकर चिंतित रहेंगे कि कहीं कोई ख़तरा ना पैदा हो जाए। तो प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपर्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही इसका जवाब भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल तो कचरा जलाने से